Crimes related to women, which is the main part, which is the most important part of our today's workshop, that is POSH and cyber awareness. So, what are the cyber crimes related to women? Anyone? Don't describe, just give me simple headings all, that's it. Yes? Cyberbullying, okay. And anyone else? Okay, thank you. First of all is harassment through email. ईमेल के थ्रू आप कैसे हैरेस हो सकते हैं? मैं भी इस पे केस लॉ बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा इस पे केस था। ईमेल के थ्रू आप कैसे लड़कियां को, गर्ल्स को कैसे हैरेस किया जा सकता है? आप सुबह ईमेल खोल रहे हैं, अननोन लिंक से आपके ऊपर, आपके ईमेल के आप अपना इनबॉक्स चेक किया, आपने देखा कि उस पे ऑब्सलीट मटेरियल्स, गलत चीजें जो कि अनवांटेड चीजें थी उस पे प्रेजेंट है। उसके बाद आप जनरली क्या कर देते हैं, लोग डिलीट कर देते हैं। बट क्या वो सही है? डिलीट कर देना उस चीजों को और इग्नोर कर देना वो चीज सही नहीं है। उसके लिए भी रेमेडीज हमारे इंडियन पेनल कोड में, सीआरपीसी में, आईटी एक्ट में बनी हुई है। उसके लिए भी रेमेडीज हमारी साइबर सेल पुलिस प्रोवाइड करती है कि एटलीस्ट उन चीजों को हम ठीक से प्रेजेंट कर पाए। आप लिंक खोलते हो, गलत चीजें पड़ी हुई हैं, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, अरे छोड़ो हटाओ, क्या करना है इसका। लेकिन इन चीजों का कंसेंट लेना, इन चीजों का कंसर्न लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज फर्स्ट आपके साथ पहली चीज हो रही है, दोबारा उसका और मन बढ़ता है कि हाँ, जब ये इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही, डिलीट करे, फिर से भेजते हैं। इसका कॉज क्या होता है? डिप्रेस्ड होती है वो लड़की अपने को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाती है नेचर में। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि हाँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, वो सेक्सुअली हैरेस हो रही है थ्रू ईमेल। ये साइबर वर्ल्ड से ये सारी चीजें हो रही हैं। अभी तक तो हमारी कलीग्स ने जितने बताया ये तो वर्क प्लेस पे हो रहा था, लेकिन अब साइबर के थ्रू कैसे हो रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं। ईमेल के थ्रू हो गया। द सेकंड इज साइबर स्टॉकिंग। व्हाट इज साइबर स्टॉकिंग? साइबर स्टॉकिंग, कोई बताएगा साइबर स्टॉकिंग? ओके, थैंक यू। इट इज द यूज ऑफ इंटरनेट, other electronic means to stalk, harass an individual, group or organization. It can be done through email, Instagram, Meta, WhatsApp, Twitter, Telegram and etc. Like कैसे हो सकता है ये? Fun of someone, या चलो किसी से मजाक करते हैं, ग्रुप बन गया इंस्टाग्राम पे, चल किसी से मजाक करते हैं, अननोन ग्रुप है, प्रोफाइल पिक्चर्स नहीं लगी है, उसमें ईमेल नहीं ऐड है, उसमें नाम ढंग से नहीं ऐड है, अननोन चीजें हैं और मजे लेते हैं। दिस इज साइबर स्टॉकिंग। मेकिंग सेक्सुअल कमेंट्स, इस पे भी मैं भी एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट अभी हमारे पिछले लॉकडाउन में हुआ था, जो कि मैं पूरा डिस्कस करूंगा अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा कि वो चीजें हम लोग को कहां तक इफेक्ट कर रही हैं और हम लोग ये अपनी डेली रूटीन में करते हैं। कमेंट्स पास करना, सेक्सुअल कमेंट्स पास करना, दूसरों को भेजना, मीम्स भेजना बहुत ही ज्यादा इस टाइम फेमस है। तो अगर हम ये चीजें, हम लोग को पता है कि हम क्या भेज रहे हैं और जिसको भेज रहे होकर उसको लग रहा है कि ये चीज सही है, तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं कंसर्न का पार्ट है ये। एंड द थर्ड इज साइबर डिफेमेशन। ये साइबर स्टॉकिंग 509
of the IPC में ये पनिशेबल है, इस पे 3 years imprisonment and 5 lakh up to fine भी इसमें प्रोसीजर है कि 5 लाख का फाइन अब तक दिया जा सकता है। थर्ड इज साइबर डिफेमेशन। It is a means using the internet as a tool to defame and manage other person. It involves use of social media and online campaigns to tarnish the image of a victim. साइबर डिफेमेशन कैसे हो सकता है? मैंने आज स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पे कि ब्ला 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 इस लड़की के बारे में खराब सारी चीजें लिखी, उसकी फोटोज लगा के उस लड़की की आइडेंटिटी कहीं ना कहीं डिफेम हो गई। उसका कंसेंट नहीं था इस चीज पे, हमने अपना उसको टैग किया, उसके बारे में ये सारी चीजें लिख दी, तो दिस इज भी साइबर डिफेमेशन। बहुत हीनियस क्राइम है। हम लोगों ने लगता है हम लोग अपनी सोसाइटी को क्या प्रेजेंट करते हैं, और इनफैक्ट ये चीजें हम अपने लाइफ में कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। हम लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई दूसरा बाहर का ही कोई दूसरी लड़की ये चीज फेस कर रही है कि एटलीस्ट उसको सिक्योर नहीं फील हो रहा है कि अगर मैं सोशल मीडिया पे हूं तो ये सारी चीज मुझे क्यों फेस करनी पड़ रही है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी टू वुमेन, दिस इज द फोर्थ क्राइम जो कि साइबर से रिलेटेड है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी टू वुमेन, इंस्टाग्राम खोला, ट्विटर खोला, ईमेल खोला, कुछ भी खोला, एक लिंक अटैच है पोर्नोग्राफी का। ये कहां तक सही है हमारे लिए? इसका कोई एक्सटेंट, हमने लिंक खोला, इसमें इट इज ट्रांसमिटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ साइबर पोर्नोग्राफी टू वुमेन लेडी एंड इट इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर 67 ऑफ IT Act, that is Information and Technology Act 2000, that is electronic measure। 67 of IT Act ये डिस्क्राइब करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे किसी भी तरीके का ऑब्सलीन मटेरियल ट्रांसमिट करना, उसको बढ़ावा देना, अगर ये चीजें कोई कुछ कर रहा है तो दैट इज समथिंग रॉन्ग। नाउ आई एम कंक्लूडिंग माई सेल्फ बिकॉज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सो मैं बहुत ही क्विक में आपको एक इंसिडेंट बताता हूं बॉयज लॉकर रूम का, फिर उसके बाद मैं अपना पॉइंट सारी जो साइबर अवेयरनेस का पार्ट है मैं कंक्लूड करके खत्म करता हूं। बॉयज लॉकर रूम एक इंसिडेंट होता है पिछले लॉकडाउन में, हम सभी जानते हैं बॉयज लॉकर रूम के बारे में क्या हुआ। बॉयज लॉकर रूम हमारे जैसे आप लोग जैसे टीनेजर्स 15, 16, 17 के बच्चों ने 26 का ग्रुप था एक इंस्टाग्राम पे बॉयज लॉकर रूम बना। उस ग्रुप में एक लड़की के स्नैपचैट्स के जो कन्वर्सेशन थी किसी लड़के से, जबकि उसका कंसेंट होगा, आई डोंट नो वेदर इट इज कंसेंट की है कि नहीं है, हाँ, बट उस चीजों को उस पे सर्कुलेट किया गया उस ग्रुप पे, उसके बारे में ऑब्सलीन मटेरियल भेजे गए, उसकी न्यूज पिक्चर्स सेंड की गई, ये सर्कुलेट की गई। फिर उसके बाद स्वाति माहिवाल दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन चेयरमैन थी, दिल्ली कमीशन वुमेन चेयरमैन थी स्वाति माहिवाल, उन्होंने इस पे सू मोटो खुद लिया और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इन्होंने इन्फॉर्म किया कि आप इस पे इंक्वायरी बैठाइए। फिर एसआईटी आई, इस पे एसआईटी पर सीबीआई आई, सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता चला कि ये तो सिर्फ एक मजे में बच्चों ने 26 स्टूडेंट्स का ग्रुप था जिनकी एज 15 और 16 थी, उन्होंने सिर्फ मजे लेने के लिए इन लड़कियों को, और द थिंग इज कि जो लड़की उसमें थी वो बॉय बन के वो उस लड़के का वो लॉयल्टी कह सकते हैं, उस लड़के की लॉयल्टी चेक कर रही थी कि ये लड़का मुझसे लॉयल है कि नहीं। और सेम चीज इस बॉयज लॉकर रूम का जो कि पूरे कंट्री में इसका ट्विटर पे 7-8 दिनों तक ये ट्रेंड करता रहा, उस लड़की ने उस पे पूरा अपना होता है ना कन्वर्सेशन पूरा उसको सर्कुलेट किया, जिसमें कि एक लड़का बॉय था, मुझे उसका नाम नहीं आता, हाँ, उसने अटेम्प्ट सुसाइड किया और एक लड़के ने सुसाइड को अटेम्प्ट किया। तो ये चीजें हमको समझनी है कि हाँ, क्या हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं साइबर के थ्रू उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसको गलत चीजों से हम प्रेजेंट कर रहे हैं। एटलीस्ट ये चीज आपको समझनी चाहिए कि अगर हम इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो किस तरीके से यूज कर रहे हैं,
क्या वो तरीका सही है यूज करने का? अगर मेटा यूज कर रहे हैं तो क्या वो तरीका सही है यूज करने का? ट्विटर यूज कर रहे हैं तो क्या वो तरीका है सही यूज करने का? क्योंकि सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे सेक्शन में, हमारे इंडियन पेनल कोड में, सिविल प्रोसीजर्स कोड में और आईटी एक्ट में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पनिशेबल है। उस बॉयज लॉकर रूम में एक लड़का मेजर था, उस बॉयज लॉकर रूम में एक लड़का प्रेजेंट था जिसको कि ये सारी चीजें बताई गई एंड सेक्शन 509 ऑफ द आईपीसी एंड सेक्शन 67 एंड 67A ऑफ द आईटी एक्ट 2000 में उसको पनिश किया गया। और ये सारी चीजें उनके फैमिली के लिए इतनी ज्यादा खराब थी, एटलीस्ट आप उसको खुद फील कर पा रहे हैं कि ये जो उन्होंने किया गलत यूज, उसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का गलत यूज किया, वो सारी चीजें बहुत गलत है। तो एटलीस्ट आप अगर साइबर वर्ल्ड पे जुड़े हैं तो उसको बेस्ट यूटिलाइज करिए अपने नॉलेज के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंस्टाग्राम ना चलाइए, बाकी चीजें ना चलाइए, हाँ, बट किसी लड़की की मॉडेस्टी, उसकी मॉडेस्टी का आउटरीच करना, उसकी अपनी पिक्चर सेंड करना, मजे लेना, ग्रुप में प्रैंक करना उसके साथ, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऑफेंस है और पनिशेबल है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ऑफेंस एंड पनिशमेंट, हमारे लिए बहुत शेमफुल थिंग है कि हम एक इतने हेल्दी इन्वायरमेंट में रहकर, एक वेल एजुकेटेड होकर हम ये काम करते हैं कि उस लड़की के बारे में इतना सब कुछ सर्कुलेट करते हैं जिससे कि हमको कुछ नहीं मिलता है। लिटरल सेंस में अगर हम लोग कहें तो सब लोगों को कुछ नहीं मिलता है, बस 2 मिनट का हंसी मजाक होता है, उसके बाद वो ग्रुप पता नहीं कहाँ होता है, उसका कोई बता नहीं सकता मैं। लेकिन जो आपने 2 मिनट वो उस लड़की के बारे में जो बोला, जो उसके बारे में उसकी पिक्चर्स भेजी, सारी चीज की, वो चीज कहीं ना कहीं गलत है, जिसकी वजह से आज हमारा जस्टिस सिस्टम बहुत ही ज्यादा डिले हो रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सोचकर कि यार हम तो छोटी सी बात है। और एटलीस्ट मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा स्पेशली गर्ल्स से कि एटलीस्ट वो खुद सुमोटो ले, वो खुद ही अपना एक स्पीक करें, मतलब एटलीस्ट बोले कि हाँ कि मेरे साथ ये चीज हो रही है। ऐसे चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। ये जब तक चीजें सर बाहर नहीं आएंगी तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा। आप साइबर सेल्स में जाइए, अलग अलग जगह जाइए। तो नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई सेल्फ कि हाँ, वी आर लिविंग इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, वी आर लिविंग इन द साइबर वर्ल्ड। साइबर टेक्नोलॉजी, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो एटलीस्ट उसको बेस्ट ऑप्टिमम यूज करिए, ना कि उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को खोज कर उस पर शिफ्ट होइए कि हाँ ये चीज मजे तो दे रही है लेकिन उसका कोई उसका यूज नहीं है, लिटरल मीनिंग में उसका कोई यूज नहीं है। So thank you so much, thank you sir for giving me this opportunity to present all of us. So thank you so much everyone. Now I would request you to put up your questions if you like any. So about this workshop or anything that you would like to talk us. Also there is one important thing that if any student wish to talk us in private, so we would like to talk them. I mean in particular the girl members. So feel free to communicate with us. Anyone having any questions so far? I think you all must have enjoyed the workshop. It was really a great workshop. And thank you. Yeah, please go ahead. Thank you for this question. See, you are a child. Before you are a boy or a girl, you are a child. So being a child, you have rights, right? So you have remedies. In fact, if I look about CBSE, it has formed an anti-bullying committee. So there must be a committee. Please report it to your teachers. So yes, being a child, definitely you can avail the remedies available in law. So you would have POCSO Act, there is one prevention of child from sexual offences. So everyone who is below 18, whether he is a girl, boy or child, whether he is a girl, boy or otherwise, he could seek his remedies, right?
Anyone else? Teachers, I request you, ma'am, if we could have, if you have some queries, definitely we'd like to address them. Alright. So, I think before we close, I request you, to all of you, to raise and read this preamble to the Constitution. Please take the position for pledge. I request you to please stand up in your place. Please take the position for pledge. Please take out your right hand. So this is the preamble to the Indian Constitution. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November, 1949 do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Jai Hind. I request you to please stand at your place. We will be concluding this with the national and the national song that is Vande Mataram, please.